हेलो फ्रेंड, आपका हमारे क्वांटम कोचिंग क्लासेस रूपनगढ़ में स्वागत है। आज हम एक प्रैक्टिकल लेकर आए हैं जो कॉलेज है किशनगढ़ की, उसका नाम है आर.के. पाटनी कॉलेज। आज उसका एक प्रैक्टिकल है। हमने एक प्रैक्टिकल का पहले भी वीडियो बना चुके हैं, ये अगला नेक्स्ट वीडियो है। इसमें लिखा हुआ है द्विदंतु जो निलंबन है ना, उसका हमें जो प्रैक्टिकल दे रखा है वो करना है। ये इस प्रकार का एक प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपको ये दे रखी है रोड, रोड दे रखी है और इसके नीचे दो लगे हुए हैं, हुक लगे हुए हैं इनके, और इनके साथ एक डोरी बंधी हुई है। इनकी दोनों की लंबाई एल है और यहाँ पर इन दोनों के जो बीच की ऊंचाई है वो एच के रूप से प्रदर्शित की गई है। और ये जो हम इन दोनों डोरियों को बांध रखा है उनका जो लंबाई है वो 2 है। और इसकी जो नीचे की जो रोड है या छड़ है जो भी ले रखी है उसकी जो लंबाई वो 2 है। इस प्रकार ये द्विदंतु निलंबन का ये प्रैक्टिकल है और ये प्रयोग संख्या 2 है। हमने प्रयोग संख्या 1 पहले चर्चा कर ली है जो आर.के. पाटनी कॉलेज की है, ये हमने चर्चा कर ली है इसकी। अब अगला जो वीडियो है ये जो प्रयोग नंबर 2 है उसका कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आपको इस प्रकार लिखना है कि द्विदंतु निलंबन व्यवस्था में दोलनों का अध्ययन करना। मतलब इसके जो ये दोलन करेगा ना, इसको इधर घुमाओगे आप तो ये इधर जाएगा। तो इस प्रकार आपको इसका क्या करना है, दोलन कराना है। तो ये कितने जैसे जैसे दोलन करेगा तो इसकी क्या दोलनों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसका जो उपकरण लिखे हुए हैं जैसे एक समान छड़ लिखा हुआ है और जिसके गुरुत्व केंद्र के दोनों ओर समन्विता यानी समान दूरी पर हुक लगे हो और धागा दृढ़ आधार और ये मीटर इसके लेना है तथा सुग्राही विराम घड़ी लेना है जिससे आप माप सकोगे कि कितने दोलन उसके प्राप्त हुए इतने समय में। और इसका ये सिद्धांत लिखना आपको द्विदंतु निलंबन व्यवस्था में छड़ या पिंड को क्षैतिज तल में अपने अल्प कोण पर ध्यान रखना, थोड़ा सा विस्थापन करना, ज़्यादा विस्थापन उसमें नहीं करना है आपको। कोण से विस्थापन करके छोड़ने पर जो छड़ होती है वो कोने सरल आवर्त गति दोलन करती है, मतलब सरल आवर्ती गति करती है वो। तो इस दोलनों का आवर्तकाल इस प्रकार दे रखा है कि टी बराबर 2 पाई और रूट एच आई बटे हुए यानी अपॉन ए बी एम जी। इस प्रकार आपको ये जो सूत्र निकालना है वो आपको इस प्रकार आपको लिखना है। और ये समानुपाती होता है किसी ये टी बराबर क्या होता है, सी जो नियतांक है एक्स बटे हुए रूट एक्स होता है। इस प्रकार ये आपको पूरा नीचे दे रखा है। आगे लिखा हुआ है कि ये जो कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि टू ए दृढ़ के आधार पर डोरी को बांधने की स्थिति के मध्य दूरी हो। मतलब कि ये जो बोल रहा है कि जो हमने हुक बांधे हैं ना उनके बीच की दूरी ध्यान रखना आपको 2a होनी चाहिए। 2a छड़ की डोरियों के बांधने की स्थिति के मध्य दूरी है, ध्यान रखना ये वो तो है डोरी की, और जो ऊपर हम आधा ले रहे हैं उसका। और ये बोल रहे हैं को नीचे हमने जो छड़ ली ना उसके बीच की दूरी क्या होता है, हमने बताया कि 2a और 2b। ये तो ऊपर जो आधा ले रखा है और नीचे 2a भी ले रखा है। एक्स निकालना, एक्स कैसे निकालोगे, एक्स बराबर कैसे निकालोगे, तो एक्स बराबर निकालना आपको बी जो नीचे किसका मान दे रखा है, हमने छड़ का मान दे रखा है ना, जो उसको गुरुत्व के अंदर से इसकी आधी दूरी हो जाएगी एक हुक के बीच की मध्य दूरी, और ये ए उनके दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी ऊपर जो आधा ले रखा है उसकी। और ये लंबाई एल है, वह आधार तथा छड़ के मध्य ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। हमने बताया ना एच के बारे में चर्चा की कि एच जो हमने ये ले रखा था इस प्रकार हमने हुक ले रखे थे 2, और ये तो थी हमने एल मानी थी और ये मानी थी हमने एच, ये तो यहाँ से मानी थी ये, और ये मानी थी हमने 2b मानी थी ये, और ये मानी थी 2a। तो इस प्रकार जो हमने वो दे रखा है ना, ये एल है, ये 2b है, ये एच है। तो ये बोल रहा है कि एच उनके ऊर्ध्वाधर यानी जो लंबवत 90 डिग्री कोण पर बनाती है उसी ऊंचाई के रूप में मानते हैं। और ये जी गुरुत्व के अंदर त्वरण है, और के छड़ के केंद्र से छड़ के लंबवत ऊर्ध्वाधर के प्रति घूर्णनीय त्रिज्या है। जो ये घूमेगा ना इसके लंबवत, यहाँ से इधर इधर घुमाओगे तो ये बोल रहा है तो इसकी ये उसका छड़ का गुरुत्व केंद्र के आधार पर है। जब आप इसकी गणना कर लोगे, जैसे लिखा हुआ है ये गणना दे रखी है इसमें ये जो प्रेक्षण हमने लिखा है जैसे लगे हुए के मध्य दूरी, ये हमने जो 2a बराबर ये इसकी दूरी हमने नापी थी। और ये विरामावस्था में अल्प से उस जो नियतांक दे रखा है, नियतांक नहीं अल्पतांक दे रखा है, ये इस प्रकार दे रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सारणी जब बना रहे हो इस सारणी को सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आराम से बनाना है, गलती मत करना है बनाने में। आपको 3 या 4 फ्रैक्शन लेना है जिसे इसमें दे रखा है कि इसमें बहुत सारे हुक दे रखे हैं। आप सबसे पहले कितनी दूरी इतनी ली, उसके बाद हमने दूरी को चेंज किया, हुक के जो हुक दे रखे हैं वो बहुत सारी उसमें। कहने का अर्थ है जैसे ये हमारा जो नीचे वाला रोड है ना तो उसमें बहुत सारे हुक है ऐसे। तो हुक को में आपको दूरी को चेंज करते हुए जैसे ये हुक को ए बना दिया हमने, चित्र बना दिया
यहाँ से जो दे रखा है, यहाँ से आपको हुक्कों की इस दूरी को यहाँ लगाना है पहले, फिर इन दूरी की या तो दूरी बढ़ाना है या दूरी कम करना है। तो ये हम क्या हो रहे हैं, इसमें पहले दूरी को बढ़ा रहे हैं, पहले सबसे कम लिए, उसके बाद फिर कम, उससे कम। ये हमने दोनों की संख्या ली, पहले दोनों कितने कराए उसको, पहले दोनों कराए 5, उसमें समय कितना सेकंड लगा, 17 सेकंड। तो ये उसका हमने आवर्तकाल निकाल लिया, और ये टोटल इसका क्या है, माध्य आवर्तकाल हो जाएगा 3 होगा। इस प्रकार आपको 10 सेकंड लेना है, 15 सेकंड के मध्य जितने भी दोलन निकालते हैं उस प्रकार आपको दोलनों को निकालना है। इन सभी दोलनों को निकालने के बाद जो आवर्तकाल निकलता है, इन सभी का आवर्तकाल हमने क्या निकाला है, हमने उनका सभी का क्या निकाल दिया, माध्य निकाल दिया। इसी प्रकार आपको प्रेक्षण 2 करना है, और सभी का समय नोट करना है। वो समय समान है, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। तो आपको ओनली वो 3 ही समय लेना है, 5, 10 और 15 के आधार पर उनकी दोलनों की संख्या करना है कि कितनी, सॉरी ये हमने दोलन ले रखे थे, ये हमने 10 दोलन, 5 दोलन और 15 दोलन के आधार पर हमें समय, ये समय काउंट कर रखा है हमने, और ये इनका समय आया था क्या, आवर्तकाल ये आया था। ये तो कुल समय आ रहा है और ये कुल क्या आ रहा है, आवर्तकाल आ रहा है। तो आवर्तकाल के आधार पर ये इसका माध्य आवर्तकाल निकालना आपको। इस प्रकार आपको तीसरा प्रेक्षण भी लेना है। और ये देखो हमने जो गणना बताई ना, x बराबर 2a, यहाँ वहाँ पर हमने ऐसा बताया था कि x बराबर क्या होता है कि 2b, सॉरी हमने बताया था b/a। तो यहाँ पर जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो उसमें वो b/a ही आएगा। तो आपको b/a ध्यान रखना है। देखो ए तो हमने ये दे रखी है, यहाँ पर एक की दूरी तो हमने यहाँ ले रखी है, ये तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमने 2 निकाला ना, ये a बराबर, ये बराबर एक बार ये लिया, एक बार ये लिया, तो ये a बराबर, इस प्रकार आपको x का मान निकालना है। या आपको जो हमने माध्य आवर्तकाल निकाला था ये सभी दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद ये आपको टी स्क्वायर निकालना है, इनका स्क्वायर करना है, किसका, इसका टी स्क्वायर कर दोगे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। और फिर आपको x और इसको दोनों को, यानी t और x को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, आपको टी स्क्वायर और x आ जाएगा। इन सभी का ध्यान रखना आपको। ये सभी आने के बाद इनकी गणना कैसे करोगे, गणना इस प्रकार करनी है, जैसे 1 मिनट ऊपर दे रखी है शायद, गणना नहीं है, जैसे गणना यहीं दे रखी है, ये गणना, मतलब इसमें ज़्यादा गणना है नहीं, कोई पहले प्रैक्टिकल में कुछ गणना थी, तो इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल में गणना नहीं है, इसमें सीधा ही है। और तो फिर आपको ये निकालने के बाद आपको कुछ ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ किस किस में बनाने थे, ग्राफ में आपको मैं बता देता हूँ कि द्विदंतु निलंबन में टी स्क्वायर और अक्ष के मध्य आपको ग्राफ बनाना है। टी स्क्वायर और अक्ष के मध्य आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। किस प्रकार बनाओगे ग्राफ, देखो टी तो हमने ये वाला ले रखा है, सॉरी एक तो टी स्क्वायर और ये टी, और ये टी स्क्वायर और ये अक्ष। तो आपको इन दोनों का प्रेक्षणों का नोट करके आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ आराम से बनाएं, ग्राफ में गलती ना करें। यहाँ पर आपको जो दे रखा है, इधर तो दूरी दे रखी है अक्ष, ये दूरी दे रखी है, इधर तो दे रखी है दूरी अक्ष दे रखी है, और इधर कौन सी दे रखी है, ये दे रखा है टी स्क्वायर। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना कि हमने जो 3 पॉइंट निकाले थे, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो ये ग्राफ इस प्रकार दोनों की संख्या को कम करते हुए होना चाहिए आपका, ये ध्यान रखना। ग्राफ इसी ही रेखा में होने चाहिए आपको, इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। मापांक लेते समय ध्यान रखना आपको, ये जो हम पैमाना लेते हैं उसको भी ध्यान रखना कि एक x बराबर, यानी x अक्ष पर क्या ले रहा है हमने 0.10 ले रखा है, और y अक्ष पर क्या लिखा हमने 2 ले रखा है। तो इस प्रकार से आपको ये से लेना है पैमाना। इस प्रकार आपको प्रेक्षण करने के बाद आपको क्या लिखना है, परिणाम लिखना है। परिणाम लिखने को देख लो, परिणाम क्या लिखा है कि कोणीय सरल आवर्ती दोलनों का आवर्तकाल टी और छड़ पर डोरियों के बांधने के लिए लगे हुक युग्मों के मध्य दूरी 2b पर निर्भर होता है। 2b बढ़ाने पर आवर्तकाल क्या करता है, घटता है। तो इस प्रकार यह बोला। आगे दूसरा पॉइंट लिखा है कि टी स्क्वायर एक्स का मान प्रायोगिक सीमा में नियत रहता है, अतः टी स्क्वायर समानुपाती होगा, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/x के। इस प्रकार टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर। हमने चर्चा की ना कि टी बराबर क्या हो जाएगा, c/√x की, हमने इस प्रकार चर्चा की ना। तो इस प्रकार से ये वही फॉर्मूला है। आगे ये जहाँ x बराबर b/, हमने इसकी चर्चा कर ली है। ये आपकी कुछ सावधानियाँ है कि छड़ को एक समान होनी चाहिए, अलग अलग छड़ नहीं है, मतलब ये सही समान होनी चाहिए छड़ होनी चाहिए। उनका गुरुत्व केंद्र निर्धारित कर उस पर हुक के सामान्यतः लगाए होने चाहिए, मतलब हुक्कों के मध्य दूरी समान होनी चाहिए। इस प्रकार ये आपको कुछ सावधानी लिखनी है। हमने ये 5 सावधानी लिखी है। और ध्यान रखना लिखा है, नीचे लिखा है प्रयोग बंद कक्ष में करना चाहिए। हवा के कारण होगा तो इस प्रकार नहीं होगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ये हमारा प्रैक्टिकल बहुत दूर का हो रखा है, इस प्रकार से